नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ड्रीमाइंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर। होता क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? मेरा जो तरीका होगा समझाने का वो काफ़ी यूनिक होगा। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट मैं इस्तेमाल करूंगा पिक्स का, जिसके थ्रू से मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूंगा आपके उन टेक्स्ट्स का जो कि प्रेस्क्राइब्ड है सिलेबस में, और बताऊंगा कि एक्चुअली इसमें है कहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, किस तरीके से जो है ऑथर ने जो है इस्तेमाल किया है या राइटर ने इस्तेमाल किया है इन चीज़ों का, इस नरेटिव टेक्निक का। तो ये सारा तरीका होगा मेरा समझाने का आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्टिंग टू द एंड देखनी है वीडियो, आपको बने रहना है मेरे साथ। बाकी स्टार्टिंग में ही बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो इस नंबर पे मेरे को 8383018454, ठीक है। बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, जब भी मैं आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलता हूँ तो पहले आपके माइंड में आता होगा स्ट्रीम, अच्छा इस टाइप की स्ट्रीम। चलो देखते हैं। देखिए, बड़ा ही प्यार भरे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा इन द सेंस आपने देखी होगी नदी की धारा, जो कि कंटिन्यूस फ्लो करती रहती है, आती है बह जाती है, हमें पता ही नहीं होता एक्चुअली कब रुकेगी भी कि नहीं रुकेगी, ये बहती रहती है, ठीक है। धारा कभी रुकती नहीं है, स्ट्रीम रुकती नहीं है। रुक जाए तो जैसे नदियों में पानी रुक जाएगा, फिर आपको पता है ये चीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस होता क्या एक्चुअली? कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली चेतना, हिंदी में अगर मैं बात करूं चेतना। अब आप कहोगे चेतना क्या होता है, ठीक है। तो चेतना ऐसे समझिए कि आप, ये रहा एक टेबल और आपने यहाँ पे हाथ रखा है और मैं एक गर्म रॉड लेके आ रहा हूँ आपके हाथ के पास। भले ही आप कहीं पे बिजी हो, ध्यान कहीं और है आपका, बट स्टिल आप फील कर लोगे कि कोई हॉट चीज़ जो है मेरे हाथों के पास आ रही है और आप तुरंत हाथ हटाओगे, ठीक है। तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि ये कॉन्शियसनेस, ये सब तो साइकोलॉजी में सुना है मैंने ये सारी चीज़ें। तो जी हाँ, ये साइकोलॉजी का ही पार्ट था, बाद में इसे जो है अडेप्ट किया गया आपके लिटरेचर में। तो देखिए, बाद में जब इसे लिटरेचर में लाया गया तो एक्चुअली ये बाद में एक नैरेटिव टेक्निक बन गया, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है पहले ये समझिए। आपके माइंड, जैसे अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो आपके दिन भर में आपके माइंड में दुनिया भर के थॉट्स आते हैं, दुनिया भर का एक धारा सी आती है, वो आती है चली जाती है, बहुत सारी थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हो, हर वक्त सोचते हो, फिर वो जो भी सोच है वो खत्म हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये साइकोलॉजी में बिल्कुल फिट बैठता है। अब आप कहोगे कि ये लिटरेचर में कैसे फिट बैठ गया और लिटरेचर में कहाँ से आ गया? तो ये लिटरेचर में बाद में इस्तेमाल किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और ये इसलिए इस्तेमाल हुआ। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ऐसे कि मान लीजिए एक राइटर है, वो ये चाहता है कि यार बहुत दिन हो गए, एक नया तरीका ढूंढा जाए, एक नया लिटरेरी टेक्निक ढूंढा जाए अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करने का। क्योंकि हो क्या रहा था एक्चुअली, देखिए ऑगस्टिन एज या फिर विक्टोरियन एज, ऑगस्टिन एज में तो आप मतलब देख सकते हो कि क्या क्या हो रहा था। उसके बाद जो नैरेटिव टेक्निक्स धीरे धीरे बदल रही थी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मैं बात करता हूँ शेक्सपियर के बारे में कि यार मेरे को 14 लाइंस में ही लिखना है। शेक्सपियर ये कहता है कि मेरे को सोनेट लिखना है और 14 लाइंस में अपनी बात कहनी है, तो एक टेक्निक बन गई। सिमिलरली जो है अब जो मॉडर्निस्ट पीरियड के, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये मॉडर्निज्म में रिलेटेड है। तो अगर अभी के राइटर्स की बात करूँ, मॉडर्निज्म के राइटर्स की, तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ एक ऐसा नया तरीका ढूंढना चाहिए जो कि मतलब यूनिक बना दे मेरी स्टोरी को। तो उन्होंने क्या ढूंढा? इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ढूंढा। उन्होंने इस चीज़ को इसलिए चुना क्योंकि ये दिखाना चाहते थे कि कैसे मॉडर्न मैन के माइंड में बहुत सारे मतलब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, चलते रहते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि ये मॉडर्निज्म जो है, मॉडर्निज्म का टाइम एक्चुअली में ही माइंड में बहुत सारी थॉट्स आ रही थी लोगों के। फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्निज्म की बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा मैं हट के बात करूँगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से मॉडर्निज्म के ऊपर, ताकि आपको टॉपिक समझ आ जाए, ठीक है। तो मॉडर्निज्म यानी कि 1900 टू 1940 के आसपास मान के चलिए, ठीक है, जनरली रफ आइडिया एक। तो हो क्या रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी थी। आइंस्टाइन इधर आपका सेगमेंट हो गया, तो मतलब आइंस्टाइन की अगर बात करूँ तो रिलेटिविटी की थ्योरम दे दी इसने, भाई साहब ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे चल रही थी 1941 के आसपास जो है, 1914 के आसपास जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो लोगों का जो विश्वास जो उठ रहा था वो भगवान पे से उठ रहा था, धीरे धीरे किस पे बढ़ रहा था वो विश्वास? साइंस एंड टेक पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो मतलब लोगों के माइंड में नई नई चीज़ें आ रही थी, नई नई इनोवेशंस टाइप की चीज़ें आ रही थी। तो एक्चुअली क्या हो रहा था, उनके माइंड में स्ट्रीम सी बह रही थी, किस चीज़ की? नई नई कॉन्शियसनेस आ रही थी, मतलब नई नई थॉट्स प्रोसेस चल रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब माइंड में ये चल रहा था कि एक्चुअली में गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो इतनी सारी परेशानी क्यों है वर्ल्ड में,
वर्ल्ड वॉर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स चल रहे थे अलग अलग माइंड में लोगों के। आप उस चीज़ को ऐसे नहीं बता सकते कि जनरली में सिर्फ वॉर का ही चल रहा था कि क्या चल रहा था, और भी हो सकता है बहुत सारी परेशानी चल रही हो, या हो सकता है किसी के माइंड में क्यूरियस माइंड है, वो साइंस एंड टेक के बारे में सोच रहा हो। इस चीज़ को ऑथर्स ने जो है, राइटर्स ने उस टाइम के उस एज के यानी कि मॉडर्निज्म के एज के राइटर्स ने सोचा कि यार इस चीज़ को शो कैसे किया जाए। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा सुना, जैसे जितने भी अगर मैं बात करता हूँ वर्जीनिया वुल्फ की, तो वो खुद एक जो है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था उनको, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा सुना और फिर बाद में जो है इस चीज़ को जो है सोचा कि लिटरेचर में इसको उतारा जाए, कि लिटरेचर में भी इस चीज़ को कैरेक्टर्स के थ्रू से जो है शो किया जा सकता है। कैसे? कैरेक्टर्स ऐसा दिखा दिया जाए कि कैरेक्टर्स के माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जब इसको पढ़ेगा तो वो उसके साथ रिलेट करेगा। तो ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुल हो गई उस टाइम पे। काफ़ी ऑथर्स जो है जंप कर गए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखेंगे भाई हम भी। जैसे मान लीजिए मैं सोनेट लिख रहा हूँ, आपको भी सोनेट पसंद आ गई, भाई 14 लाइन्स में अपनी बात कह रहा है, चल मैं भी लिखूंगा। तो दैट इज द सेम काइंड ऑफ मेंटेलिटी ऑल द राइटर्स ऑफ दैट एज स्टार्टेड टू राइट इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इतना आसान टेक्निक नहीं था लिखने का। अब ये कैसे नहीं था आसान, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। नीचे आप बस एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ स्टाइल और टेक्निक, एज ऑलरेडी आई हैव सेड यू, ऑफ राइटिंग दैट ट्राइज टू कैप्चर द नेचुरल फ्लो ऑफ अ कैरेक्टर्स एक्सटेंडेड थॉट प्रोसेस। ये चीज़ मैंने आपको जस्ट अभी बताई कि माइंड में जो कैरेक्टर के माइंड, मान लीजिए ऑथर चाहता है कि कैरेक्टर के माइंड में जो जो चीज़ें चल रही है मैं उसको लिखूँ, कहानी के अंदर शो करूँ, और रीडर उसको क्या करे, पढ़ के अपने आप को उससे रिलेट कर पाए। तो उसी चीज़ को जो है इस्तेमाल करने के लिए इस टेक्निक को जो है लाया गया था। और इस टेक्निक को जो है, अब देखिए बोलने में तो आसान लग रहा है कि मैं शो कर दूंगा, लेकिन जब अगला बंदा पढ़ेगा उस किताब को खरीद के तो उसे समझ भी तो आनी चाहिए कि ये उसके मन की बातें शो की गई हैं, तो उसको शो कैसे किया जाएगा। तो उसको शो करने के लिए इन्होंने नया तरीका ढूंढा। इन्होंने सोचा कि अब इस चीज़ को शो कैसे किया जाए, तो उन्होंने जो है मतलब एक थियरी समझ लो आपकी, एक थियरी टाइप की बनाई कि भाई ऐसे ऐसे इंप्रेशंस होंगे, सेंसरी इंप्रेशंस डालेंगे, कहीं बस की आवाज़, कहीं कुछ की आवाज़। मतलब अभी बताऊंगा, एग्जांपल्स के थ्रू से बताऊंगा। जैसे वर्जीनिया वुल्फ के मिसेस डेलोवे जब मैं आपको एग्जांपल लूंगा तो बताऊंगा ये सारी चीज़ें, बस अपने माइंड में आप बिठा लीजिए। तो इनकम्प्लीट आइडियाज़ मैं शो कर दूंगा। मतलब कभी कैरेक्टर कुछ सोच रहा है, फिर उसको हटा के कहीं किसी और थॉट के बारे में उसको दिखा दूंगा। ये राइटर्स ने सोचा उस टाइम पे। अनयूजुअल सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आपके जो ग्रामर है उसको डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ रफ ग्रामर इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीज़ें जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये सारी चीज़ें एक नया टेक्निक कहलाएगी, और रीडर को जो है पता लगेगा। हो सकता है कि मैं अपनी जो सेंटेंस लिखूंगा उसको इटैलिक फॉर्म में लिख दूं। तो ये एक कुछ तरीके थे जिसके थ्रू से जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है प्रेजेंस शो करवाना चाहते थे उस टाइम के ऑथर्स बुक में अपनी, ठीक है। और एक नया टेक्निक था तो लोग भी पागल हो जा रहे थे कि भाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बुक्स पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब कुछ आइडियाज़ जो हैं, मतलब कैसे सम एडिशनल की डिटेल्स अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, कैसे पता लगेगा कि ये टेक्स्ट जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का पार्ट है कि नहीं है। तो देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जब भी बात करेंगे तो ये जो है, अब मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि 20th सेंचुरी मॉडर्निस्ट इसमें जुड़ा, मतलब मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। जो है ये प्राइमरीली फिक्शन या फिर पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं टी.एस. इलियट भाई साहब की बात करूँ, J.L. फ्रॉड प्रूफ रॉक के बारे में पोइट्री जो उन्होंने लिखी, तो उसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, देखा जा सकता है आराम से। बट द टर्म हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू डिस्क्राइब, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि फिक्शन और पोइट्री में, मतलब उस टाइम की प्लेज और फिल्म में भी जो है इस्तेमाल करता हुआ आराम से देखा जा सकता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, ठीक है। जब भी इस टेक्निक की बात करते हैं, अब देखिए मैंने आप लोगों को टेक्निक बता दी कि होता क्या है, और किसी के भी माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, ताकि रीडर्स उसको पढ़े और रिलेट कर पाए अपने आप को कि एक्चुअली यार मेरे माइंड में भी तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है। लेट्स से कि किताब पढ़ते पढ़ते रीडर, मान लीजिए मैंने किताब खरीदी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली किताब खरीदी, मेरे माइंड में खुद बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं। मान लीजिए पढ़ते पढ़ते किताब को, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते मेरे को याद आ रहा है यार मेरी सब्जी जल रही है। लेट्स से कि मैं पीजी में रहता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार मेरी सब्जी जल रही है। तो ये भी तो एक टाइप की कॉन्शियसनेस है आपके माइंड की कि ये चीज़ भी शो कर रही है कि भाई आपकी सब्जी जल रही है, आपका खाना जल रहा है, जो भी जल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है अगर मैं प्रेजेंट करता हूँ स्टोरी में कैरेक्टर के थ्रू से, तो दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये माइंड में बिठा लो आप, ठीक है। ये किसी के माइंड में जो भी बहुत सारी आइडियाज़ चलते हैं उसको शो कर देना ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब तरीका क्या है उसको शो करने का, आप लिखोगे कैसे। वर्जीनिया वुल्फ ने तो लिख लिया, मान लीजिए मुझे लिखना है, आपको लिखना है, तो आपको वो तरीका सीखना पड़ेगा।
ठीक है। सोनेट लिखने के लिए आपको पता होनी चाहिए भाई 14 लाइन्स की होती है, ये तो नहीं कि आपको मैं बोल दूँ सोनेट्स लिखो और आप 16 लाइन लिख के बैठ जाओ, पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है अटेन करने के लिए अगर आप लिखना चाहते हो इसमें, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई रीडर को ऐसा लगे कि वो उसके अंदर झांक सके, कैरेक्टर के अंदर झांक सके कि हाँ यार ये कैरेक्टर बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत सारी माइंड में इसके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एक साथ। कभी जैसे लेट्स से कि मिसेस डेलोवे अगर चल रही है अपने उस सड़क पे चल रही है, अगर आपने मिसेस डेलोवे नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मान लीजिए वो सड़क पे चल रही है, क्योंकि एक ही दिन में स्टोरी खत्म हो गई थी मिसेस डेलोवे की, तो सड़क पे चल रही है तो गाड़ी की आवाज़ आ रही है, फिर अपने आप को वो पास्ट में लिंक करती है कि बचपन में वो क्या क्या करती थी, फिर गाड़ी की आवाज़ सुन रही है, फिर रोड पे चल रही है, तो मतलब एक ही साथ कितने सारे काम हो रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस चीज़ को शो करके ऑथर क्या दिखाना चाहता है, मतलब ऑथर ने कैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है पूरा फ़ायदा उठाया, भटका के चीज़ों को, मतलब कभी गाड़ी की आवाज़ के बारे में बता रहा है, फिर कभी उसके पास्ट के बारे में बता रहा है, तो मतलब एक डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी समझिए, अभी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, समझिए और क्या क्या किस तरीके से जो है इस टेक्निक को जो है हम अपनी राइटिंग स्किल्स में जो है ला सकते हैं। तो टेक्निक ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अनकन्वेंशनल वेज इन एन अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट दी कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज, ठीक है। मतलब मैंने जो चीज़ आपको बताई वही है अभी तक, तो सारा चीज़ वही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीमिंग कॉन्शियस मतलब माइंड में जो आपकी थॉट्स चलेंगे उसको प्रेजेंट करना। और हाँ, एक चीज़ याद कर लीजिएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लीजिए अगर मैं मिसेस डेलो, फर्स्ट पर्सन पता है आपको आई और वी, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये सब होता है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। ये प्रोनाउन होता है, नाउन प्रोनाउन अगर पढ़ा होगा अपने ग्रामर में, तो फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे। तो बहुत ही जनरल तरीके से जो है फर्स्ट पर्सन में कभी कभी शो कर दिया जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आप खुद ही जो है नरेटर जो है आई और वी के इस्तेमाल को जो है शो कर सकता है, या फिर थर्ड पर्सन ही और सी के इस्तेमाल से कि भाई मान लीजिए मैं ऑथर हूँ, मैं ही और सी करके, मान लीजिए कोई कैरेक्टर मैंने डिज़ाइन किया, फिर मैं उसको ही और सी करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्टोरी में, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, इसके थ्रू से जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी स्टोरी में। तो ये देखिए एक पिक्चर लगाई है मैंने आपके माइंड में, ये रहा आपका माइंड, और आपके इस माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, कभी आपको कुछ और याद आ रहा है, कभी कुछ और याद आ रहा है, कभी फेल याद आ रहा है, कभी कुछ याद आ रहा है, कॉन्शियस माइंड में आपकी बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक पिक लगा दी मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अचानक आ क्यों गया मॉडर्निज्म, मतलब मॉडर्निस्ट पीरियड में। पहली चीज़ तो ये कि ऑथर्स अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहते थे बाकी के ऑथर से। मैं अगर बात करता हूँ अलेक्जेंडर पोप के बारे में, तो यार क्या ही तो उसने लिखा था, और वर्ल्ड फेमस हो गई उसकी वो एपिक पोम, मोक एपिक कौन सी, वो बेलिंडा के बालों वाली। अब आप बोलो कि मॉडर्निस्ट पीरियड में जब इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, कोई बेलिंडा के बालों के बारे में अब केयर करेगा नहीं ना। उसके अब तो साइंस एंड टेक इतनी डेवलपमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बदलेंगे, हम ऐसा नहीं रहेंगे हमेशा। तो इन्होंने ऑथर्स ने या फिर राइटर्स ने जो है एक सोचा कि यार नई टेक्निक डेवलप करें, नहीं तो हमारी बुक्स को पढ़ेगा कौन। और ये हमेशा से एक चीज़ तो रही है कि यार पुरानी चीज़ कब तक टिकेगी। आज कोई नया फ़ोन है, कल नया आ जाता है नया फीचर के साथ, पॉपअप कैमरा, तो कभी कुछ कैमरा, तो कभी ऑक्टेट, ये 4 कैमरा, 3 ट्रिपल कैमरा, डुअल कैमरा, ठीक है, मतलब पोर्ट्रेट मोड। तो दैट इज़ द सेम काइंड ऑफ फिलोसॉफी यू कैन से कि भाई पुरानी चीज़ कब तक, नई नई चीज़ें ढूंढो। तो ढूंढ दी इन्होंने एक नई नरेटिव टेक्निक। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने इस टेक्निक को जो है हार्ड पाया, मतलब जो रीडर्स होंगे उसको जल्दी समझ नहीं आएगा। और आपको अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक आप पोएट हो, लेट्स से कि मैं आपको एक दिन के लिए पोएट बना देता हूँ, आप यही चाहोगे ना कि मैं एक ऐसी पोएट्री लिखूँ जिसको समझने जो डीप हो, मतलब जिसको समझने के लिए रीडर्स को थोड़ा सा टाइम लगे। ये नहीं कि आया मुँह उठा के पढ़ के चला गया, नहीं, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे, डीप पोएट्री लिखूँ, आप यही चाहोगे ना। तो सेम चीज़ इन्होंने भी यही सोचा, जितने भी ऑथर्स थे, जितने भी राइटर्स थे, उन्होंने ये सोचा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो एक रीडर पढ़ेगा तो उसे समझने में टाइम लगेगा। और यही मेरी खासियत होगी कि भाई ऐसी नॉवेल्स लिखता है जो डीप होती हैं, तो बिकेंगी मेरी नॉवल। तो एक तो ये हो गया। अब आप इस चीज़ को जो है अचीव कैसे करोगे, तो ट्रेडिशनल
प्रोज राइटिंग तो चली आ रही थी पहले, लेकिन अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको सिंटैक्स आपका वही फुल स्टॉप, कोमा वगैरह वगैरह, ग्रामर, आपको एसोसिएटिव लिप्स के बारे में पता होना चाहिए, रिपीटिशन, प्लॉट का स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों के साथ छेड़खानी करके आप जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। ठीक है, इनका कहने का मानना ये था। अब आ जाते हैं हम आगे कैसे आप सिंटैक्स और ग्रामर को छेड़ के कैसे आप कर सकते हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस प्लीज़। ओके, अब ग्रामर को छेड़ के कैसे कर सकते हो, तो आपको एक एग्जांपल दूंगा मैं नीचे। ठीक है, बिलव्ड का है, वहाँ पे वो अचानक बहुत सारी बातें बोलने लगती है, बट विदाउट कोमा, विदाउट सब कुछ होता है वो। ठीक है, तो अभी एग्जांपल दूंगा। तो मतलब आप एक अभी माइंड में ये बिठा लीजिए कि आपको सिंटैक्स और ग्रामर के साथ छेड़खानी करके आप जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है कह सकते हो कि मैंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया स्टोरी में। मतलब रन ऑन सेंटेंसेस होंगे, मतलब कोई फुल स्टॉप कोमा कुछ नहीं, ऐसे चलता जा रहा है। ग्रामर का कोई रूल नहीं है, लूजली सब कुछ होगा। सिंटैक्स कैन बी यूज टू रेप्लिकेट दिस प्रोसेस इन वेज दैट आरंट ग्रामेटिकली और सिनेटिकली करेक्ट। मतलब हो सकता है कि सिनेटिकली या फिर ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, कहीं पे फुल स्टॉप लगाया नहीं है आपने, तो ये सारी चीज़ें शो करेंगी कि आपने इस्तेमाल किया है। ठीक है, मतलब आपके माइंड ऐसा नहीं है कि आप पूरे टेक्स्ट में आप छोड़ दो फुल स्टॉप कोमा, बोल दो भाई मैंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ कर दिया। नहीं, वो थॉट्स जो हैं लिंक्ड भी नहीं होने चाहिए, ऐसे थॉट्स होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये बस एग्जांपल अभी माइंड में रखिएगा कि थॉट्स लिंक्ड नहीं होने चाहिए। सिंटैक्स ग्रामर का बिल्कुल ही रूल की जो है धज्जियाँ उड़ी होनी चाहिए उसमें, पहली चीज़। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल वैसे दे रखा है इन्होंने। फॉर ब्यूटी फेडरस टेक नोट, ब्यूटी अलोन इज गॉड लाइक एंड विजिबल एट द सेम टाइम। ब्यूटी फेडरस, कहीं पे कुछ लगा रखा है, कहीं पे कुछ लगा रखा है। ये एग्जांपल आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं नीचे वाला एग्जांपल आपको समझाऊंगा। कई बार जो है इसी चीज़ को जो है, सॉरी फॉर इट, इसी चीज़ को यूनिक बनाने के लिए क्या करते हैं, कई बार वो इटैलिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एलिप्स का, या फिर डैश, लाइन ब्रेक करके, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अलग अलग जो थॉट्स हैं, जैसे थॉट्स तो अलग अलग होंगी। मान लीजिए मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो एक तो बुक पढ़ने वाली थॉट हो गई मेरी, बुक में क्या क्या चल रहा है उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचूंगा। फिर मेरे को याद आया यार मेरी तो रोटी भी जल रही है, तो एक ये वाली थॉट आई मेरी माइंड में। तो ये दोनों थॉट्स कभी भी मैच खाएंगी, आप बताओ। कभी मैं एक तो मैं थॉट सोच रहा था कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, दूसरी मेरी रोटी जल रही है, कभी ये दोनों थॉट्स मैच खाएंगी आपस में? नहीं खाएंगी ना। तो दैट्स हाउ, तो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल, अगर मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा स्टोरी को, तो मैं इन चीज़ों का सहारा लूँगा, डैसेस का, लाइन ब्रेक का, इन चीज़ों का। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, मैंने आपको बताया, आप बिगिनिंग कहीं से करते हो। आप सोचते हो कि मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा पहली स्टोरी में, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब जनरली ये आप सोचोगे। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है कि आप यहाँ से सीधा यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, फिर वापस आप पास्ट में आए, फिर आप फ्यूचर में जा रहे हो, फिर पास्ट में आ रहे हो, फिर एंडिंग, फिर ये, फिर वो, ऐसे जो है पाथ जो है आपका क्लियर नहीं होता। मतलब बहुत सारी थॉट्स जो आपके माइंड में चलती रहती हैं। एसोसिएशन, थॉट्स का एसोसिएशन होगा बहुत ज़्यादा। रैंडम थॉट्स आ जाएंगी कहीं पे भी, ये देखिए रैंडम थॉट्स आ जाएंगी कहीं पे भी। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, अचानक रोटी जलने वाली बात याद आ गई मेरे को, तो दैट इज़ काइंड ऑफ थॉट, यू कैन से रिपीटिशन, एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। बहुत सारी थॉट्स जो मेरे माइंड में चल रही हैं। हो सकता है कोई चीज़ रिपीट करे बार बार पास्ट की, मैं बार बार रोटी, मान लीजिए रोटी जलने का ख्याल आ रहा है, फिर मैं अपनी किताब पे लौटता हूँ, रोटी मैंने चेक कर ली, सब्जी मैंने चेक कर ली, नहीं जल रही, ठीक है, वापस मैं अपनी रिपीटिशन करता हूँ, मैं अपने उसमें आ जाता हूँ, किताब पढ़ने पे आ रहा हूँ। फिर मेरे को याद आ रहा है यार मैंने नल खुला छोड़ रखा है बाथरूम में, ठीक है, फिर मैं अपनी किताब पे आता हूँ, फिर वापस में ध्यान दे रहा हूँ। तो यू कैन से दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिपीटिशन होगा। यही चीज़ मान लीजिए कोई राइटर मेरी इसी चीज़ को शो करेगा, तो वो रिपीट करेगा कि बार बार ये आके किताब पे पढ़ रहा है। तो आप समझ रहे हो मतलब किस टाइप में मेरी माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसको सारा कुछ ये शो करेगा। प्लॉट स्ट्रक्चर को भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब कभी आप पास्ट की बातों को, फिर बैकवर्ड टाइम का एक फ्रीली मूवमेंट होगा, मतलब आप कभी फिक्स नहीं रहोगे। जैसे मैं अगर डेलोवे की बात करूँ, मिसिस डेलोवे की, क्योंकि ये सिलेबस में इसलिए बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसी का। डेलोवे की अगर बात करूँ तो कभी वो प्रेजेंट की बात कर रही है, कभी पास्ट में चली जा रही है। एक करेक्टर जो होता है उसमें सेम उस करेक्टर की, देखिए करेक्टर भी हम चेंज कर सकते हैं। आपने अगर डेलोवे में देखा हो तो करेक्टर भी इवन दो हमने चेंज कर रखा है, मतलब मैंने अपने नरेशन को जो है शिफ्ट कर दिया एक दूसरे आदमी पे। तो ये भी एक कह सकते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि मैंने एक बार तो मैं डेलोवे की बात कर रहा हूँ, फिर उस एक आदमी की बात कर रहा हूँ, वो जो थी वेटरन थी, जो वॉर वेटरन थी, उसकी बात कर रहा हूँ, उसने कैसे वॉर में क्या क्या खोया था, क्या पाया था, उसकी बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मतलब प्लॉट के साथ भी छेड़खानी करके जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो गोल को है वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ तरीके थे जिसके थ्रू से जो है हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इस्तेमाल किया अपने स्टोरी में। तो ये 19th सेंचुरी में सारा कुछ बता ही दिया था मैंने आपको कि भाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। और ये जो जितने भी राइटर्स थे आपके, जेम्स जॉयस, मार्शल प्राउस्ट या फिर वर्जीनिया वुल्फ, ये सारे एक्चुअली थे, क्या थे ये, वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। और ये टॉपिक जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इटसेल्फ अ टॉपिक ऑफ यू कैन से साइकोलॉजिकल टॉपिक, सो दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड दिस साइकोलॉजिकल टर्म इन देयर नॉवेल्स, ठीक है। इसलिए इन्होंने इस्तेमाल किया था इन चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस क्या है इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। अब बहुतों को ये कंफ्यूजन होगी कि यार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और मोनोलॉग में डिफरेंस क्या हो गया। जो मोनोलॉग भी होता है ना, इंटीरियर मोनोलॉग, जब मैं अपने आप से जो है बहुत सारी बातें करता हूँ, थॉट्स चेंज वगैरह होती हैं। तो डिफरेंस एक बेसिक सा ही है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो ग्रामर वरामर का कुछ ध्यान नहीं रखा जाता, इंटीरियर मोनोलॉग में जो है प्रॉपर सिंटैक्स होता है, ग्रामर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी दोनों चीज़ों में जो है विविड काइंड ऑफ थॉट्स प्रेजेंटेशन यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ ऑथर्स. By the help of author you can see the character is thinking different types of thoughts are coming into his mind, but यही है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में फिर ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता और आपका इसमें इंटीरियर मोनोलॉग में ग्रामर का पूरा ध्यान रखा जाता है, स्पेशल ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के आप एग्जांपल्स देख लो, फटाफट देख लो, ठीक है। डेलोवे की बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो देखिए डेलोवे की अगर बात करूँ तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भरपूर इस्तेमाल किया है किसने वर्जीनिया वुल्फ ने। कैसे किया है, एक तो यहाँ पे सेवरल कैरेक्टर्स के थ्रू से जो है नैरेटिव को जो है बदलने की कोशिश करी है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्लैरिसा डेलोवे जो है भाई अपनी पार्टी के बारे में ही सोच रही होती, इधर उधर कभी कुछ लाने जा रही है मार्केट से, कभी कुछ वॉच देख रही है, कार देख रही है। एक बार ये लाइन पढ़िएगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा, सी हैड अ परपेचुअल सेंस, दिस यहाँ पे आ जाता हूँ मैं डायरेक्टली। सी स्कार्सली रेड अ बुक नाउ एक्सेप्ट मेमोयर्स इन बेड, मतलब ये जा रही थी सड़क में, ठीक है, तो फिर इसको जो है गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही इसको देखो ना, कैब पासिंग, गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही इसको फिर ध्यान आता है यार इसने तो किताब वगैरह जो है बहुत दिन हो गए इसको पढ़े हुए, पहले पढ़ती थी, अब तो इसको बस मेमोयर्स वगैरह देखती है ये बेड में, अब कभी मुश्किल से इन चीज़ों को देखती है। फिर पीटर के बारे में ये बोलने लगती है। मतलब एक ही बंदे के माइंड में कितनी सारी थॉट्स चल रही हैं। मतलब कार देखा, कार की आवाज़ सुनी, सड़क पे चल रही है, कार की आवाज़ सुनी, अपने पीटर लव के बारे में भी सोचने लगती है, अपने उस हैबिट के बारे में भी सोचने लगती है जो पास्ट में कर रही थी, कि किताब वगैरह नहीं पढ़ रही। मतलब इतनी सारी थॉट्स जो है एक ही बार में माइंड में आ गई। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और भरपूर इस्तेमाल किया है मिसेस डेलोवे ने इस चीज़ को, ठीक है। और एक करेक्टर का नाम लिया था मैंने, वो भी आप देख लीजिएगा कि करेक्टर के उसको चेंज करके भी जो है इसके गोल को जो है अचीव किया जा सकता है। किसके गोल को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के गोल को, ठीक है। बिलव्ड के टोनी मॉरिसन में जो है ग्रामर का जो है पूरा धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और इसको मतलब ग्रामर की जो मैंने आपको बात बताई थी कि ग्रामर के साथ छेड़खानी करके, प्लॉट के साथ छेड़खानी करके, या फिर और एक चीज़ बताई थी आपको, ग्रामर बताई थी मैंने आपको एक बार, मैं आई थिंक भूल गया मैं खुद ही, लेट मी चेक इट। यस, दैट इज एसोसिएशन, मतलब ग्रामर के साथ छेड़खानी करके, या फिर टाइम के साथ, कभी मैं पास्ट की बातें को ले आऊँ, फिर कभी प्रेजेंट की बात को ले आऊँ। तो ये चीज़ प्रेजेंट और पास्ट की बातों को ले आना, तो यहाँ पे अभी आपको मिल गया। कहाँ पे मिल गया देखने को, ये जो मैंने आपको मिसिस डेलोवे बताया, यहाँ पे भी मिल ही गया आपको, प्रेजेंट में कभी जा रही है कभी पास्ट में, ठीक है। तो ग्रामर के साथ छेड़खानी कर लो, या फिर प्लॉट के साथ छेड़खानी कर लो आप। तो इन टाइप से जो है मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के गोल को जो है अचीव कर सकता हूँ। तो सेम अगर मैं बात डेलोवे आपको बता दिया, टोनी मॉरिसन की बिलव्ड की बात करूँ तो ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। देखिए यहाँ पे आई एम अलोन, ये कह रही है एक बार मैं अलोन हूँ, आई एम टू बी विद टू ऑफ अस, फिर कह रही है मैं दो आदमियों के आई वॉन्ट मतलब होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट द ज्वाइन। ज्वाइन क्या है, वैसे तो आपके हिसाब से वर्ब होना चाहिए, लेकिन ज्वाइन एज अ नाउन ही इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई है ग्रामर की। आई वॉन्ट द ज्वाइन, मैं वो ज्वाइन चाहता हूँ। आई कम आउट ऑफ ब्लू वाटर, मतलब आप देख रहे हो, कभी कह रही है मैं अकेला हूँ, फिर मैं कह रही हूँ उन दोनों आदमियों के साथ होना चाहती हूँ, मैं ब्लू वाटर में से बाहर आना चाहती हूँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट, द एयर इज हैवी, आई एम नॉट डेड, मैं मरी नहीं हूँ, दिस दैट, द सन क्लोजेस माई आइज, मेरी आंखों को बंद कर रही है, सेती सीज द फेस दैट लेफ्ट मी, कभी अपनी माँ के बारे में बात कर रही है, सेती के बारे में। काइंड ऑफ थॉट्स that has been presented by the author you can see here, मैच ही नहीं खा रही, कभी थॉट अलोन वाली है, कभी कह रही है कि भाई मैं साथ होना चाहती हूँ, तो थॉट्स मैच नहीं खा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एसोसिएशन ऑफ थॉट्स का जो है इस्तेमाल करके जो है एक शो किया गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जी एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वाली जो है लव सॉन्ग
टी.एस. एलियट के जो द्वारा लिखी गई है। इसमें भले ही आपको लगेगा कि यार ग्रामर का प्रॉपर इस्तेमाल किया है भाई साहब ने। देखिए, आई ग्रो ओल्ड, आई शेल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर रोल्ड, शेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, डू आई डेयर टू ईट अ पीच, आई शेल वियर वाइट फ्लैनल trousers and walk upon the beach, I have heard the mermaid singing each to each। आपको लगेगा यार प्रॉपर ग्रामर फॉलो किया, ये रहा क्वेश्चन मार्क, ये रहा ये वो ठीक है। लेकिन थॉट्स देखिए आप, अब मैंने क्या कहा था, ग्रामर के साथ छिड़कानी या फिर टाइम के साथ, कभी पास्ट प्रेजेंट ले आओ आप, कभी सिंटेक्स के साथ छिड़कानी मतलब और कभी एसोसिएशन ऑफ थॉट्स के साथ, तो मैच नहीं खाएगा। कभी देखिए कह रहा है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कभी फिर कह रहा है आई शेल वियर द बॉटम्स, कभी अपनी पैंट को पहनने की बात कह रहा है, कभी खाने की बात कर रहा है, कभी फिर ट्राउज़र पे आ रहा है, कभी फिर उन मरमेड्स की बात कर रहा है बीच पे। मतलब समझ रहे हो आप, कभी पैंट की बात कर रहा है, कभी खाने की बात कर रहा है, कभी कह रहा है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ थॉट्स के इस्तेमाल करके जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को जो है इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा, विलियम फॉकनर का भी है यहाँ पे। तो अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को राइटर्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो मैंने बताया था 1928 में उनको जो है अब अपनी नोवेल बिकवानी है। मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ, तो नई चीज़ तो यार ढूंढनी पड़ेगी ना। आप अभी भी बोलोगे कि मैं अभी भी गैलेक्सी सैमसंग गैलेक्सी चलाऊँ 6000 वाला, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कैमरा हो और 1 GB रैम हो, या फिर 512 MB वाला रैम हो, 512 MB आई एम सेइंग, ठीक है, तो वो आउटडेटेड हो चुका है ना। तो आउटडेटेड चीज़ तो मार्केट में चलेगी नहीं, आपको किताब भी बेचनी है अपने मार्केट में। तो भाई एक तो ये चीज़ होगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये कि लोगों को एक नया भाई चीज़ें चाहिए थी जो उनसे रिलेट करे रीडर्स को। तो मॉडर्न चीज़ों में तो ये चीज़ें चली रही थी, मॉडर्न आदमी के माइंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा था दुनिया में, इतनी ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, तो लोगों को लगे कि यार ये मेरी लाइफ के साथ मैच खा रही है। तो इसीलिए एक नई टेक्निक की भी नीड थी, और नई टेक्निक की जब नीड थी तो ऐसी टेक्निक में कोई लिखेगा तो उसको भाई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा रीडर को समझने के लिए। तो ऑथर भी खुश कि यार देखो मेरे इस काम को जो है लोगों की अप्रिसिएशन इसलिए मिल रही है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मेरे काम को जो है पढ़ने के लिए एक्सट्रीम लेवल की जो है अटेंशन चाहिए, दिमाग चाहिए। तो मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है, लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, डेलोवे के साथ तो मैंने आपको समझ लो कि पोस्टमार्टम सा कर दिया डेलोवे के साथ, मतलब सारा कुछ जो है आपको बता दिया कि किस टाइप से जो है वहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक तो प्रेजेंट और पास्ट में ड्विंडलिंग के थ्रू से, मतलब प्लॉट का जो स्ट्रक्चर चेंज करके कभी पास्ट में जा रही है, कभी फ्यूचर अपने प्रेजेंट की बात कर रही है। दूसरी चीज़, अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी बीच में चला देती है ये आपकी वर्जीनिया वुल्फ, उसके थ्रू से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपको शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी आपको जो बतानी थी मेरे को। होप सो की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो अब ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आई थिंक सारा कुछ तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज द फ्लो ऑफ सडन काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट और थॉट्स दैट कम्स इनटू द माइंड ऑफ द कैरेक्टर्स। और इस चीज़ को शो करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो मैंने आपको बताई दी, स्ट्रक्चर, ग्रामर, सिंटैक्स, एसोसिएशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो होप सो कि बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिटरेरी माइंड आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक ही नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहिए, यहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। एनीवेज चलते हैं, जय हिंद, बाय।